नमस्कार जी, मैं बीएन। अमेरिका और ब्रिटेन जल्द ही रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है। अब तक इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब इस बात के ठोस संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन पर लगी यह पाबंदी हट सकती है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दी गई है, लेकिन उसे अपनी ही सीमा में दुश्मनों के ठिकाने के खिलाफ इनकी इस्तेमाल की अनुमति दिया गया। यूक्रेन पिछले कई हफ्ते से इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है ताकि वो रूस का अंदर अपने लक्ष्यों पर हमला कर सके। सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देश यूक्रेन को इसकी इजाजत देने से क्यों हिचकिचाता रहा है। यूक्रेन को अगर इन मिसाइलों के रूस का अंदर इस्तेमाल की अनुमति मिली तो ये रूस के साथ उसके युद्ध पर कितना असर डालेगा। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल पहले ही दे चुका है, लेकिन उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमा के अंदर के लक्ष्य को भेदने के में करेगा। यूक्रेन को दी गई एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो अधिकतम 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फ्रांसीसी इस मिसाइल को स्केल भी कहता है। ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है। दागी जाने का बाद ये मिसाइल ध्वनि की गति से उड़ती है और भारी विस्फोट करने वाली वॉरहेड्स के फटने का बाद धरती को छू लेती है। स्टॉर्म शैडो मजबूत से मजबूत बंकरों और गोला बारूद के स्टोर को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी ऐसी ही मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये मिसाइलें काफ़ी महंगी है। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत $10 लाख है, इसलिए इनका इस्तेमाल बेहद सोच समझकर किया जाता है। अनुमान इस मिसाइल को दागने से पहले कम कीमत वाली ड्रोनों का एक समूह भेजा जाता है ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। ऐसा करके दुश्मन के एयर डिफेंस को थकाया जाता है और फिर इसके बाद ये मिसाइल दागी जाती है। जी हाँ, रूस यूक्रेन के खिलाफ यही करता है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल काफ़ी असरदार तरीके से किया है। इनसे सेवास्तोपोल में ब्लैक सी स्थित रूस के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। इन हमलों ने रूसी नौसेना के लिए पूरी क्राइमिया को असुरक्षित कर दिया था। ब्रिटिश आर्मी की पूर्व अधिकारी और सेना विश्लेषक जस्टिन काम कहता है कि स्टॉर्म शैडो यूक्रेन के लिए काफ़ी असरदार हथियार रहा है। इसने रूस के कब्जे वाले इलाकों में बेहतरीन सुरक्षा वाले लक्ष्य पर काफ़ी सटीक हमला किया था। इसका मतलब भारत एक तरफ कोशिश कर रहा है दोनों देश को युद्ध से हटने के लिए, शांति के लिए, और पश्चिमी देश यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार दे के युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।